वो मेरे पति जब उनको 2004 में लगी, एक बार फ़ोन आया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा ऐसे ही फ़ोन कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे क्या हाल है, तो मैंने सोचा नहीं उठाना। तब मेरी माला चल रही थी। फिर फ़ोन आया तो मैंने सोचा इतनी बार फ़ोन कर रहे हैं, ज़रा पूछे तो सही क्या बात है। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो मैंने बापू जी के चित्र से माफ़ी क्षमा याचना की कि बापू जी माला को छोड़ने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मैंने जैसे ही बापू जी की माला छोड़ के फ़ोन को जैसे ही उठाया तो मुझे कहते मेरे ऊपर से ना ट्रक चढ़ गया है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बापू जी के चित्र को देखकर कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, और इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। और मैंने बापू जी को पूछा, चित्र की तरफ देख के ऐसे बात की कि बापू जी इतनी बड़ी बात, अगर ट्रक ऊपर चढ़ गया तो फ़ोन कैसे कर रहे हैं। फिर मैंने बापू जी से वैसे बात ही कर रही थी, दोबारा फ़ोन आया, कहते तेरे बापू जी ने मेरी पूरी रक्षा की है। मेरे को वहाँ ऐसे लगा जैसे कोई वाइट कपड़ों डाले हुए, पूरे वस्त्र वाइट डाले हुए हैं, कोई आया और उसने मुझे पकड़ के धक्का देकर वो साइड पे कर दिया। ट्रक पास से गुजर गया। ट्रक से तो मुझे खरोच तक नहीं आई और ना ही मेरे को बिल्कुल नहीं लगी। मेरी खुद की गाड़ी का चक्का चल रहा था। मैंने सोचा मैं जिंदा हूँ और मैं बच गया। मैं ये सोच कर खड़ा हुआ और मुझे ऐसे लग रहा था कि सामने मेरे बापू जी खड़े हैं। मैं ऐसे ही प्रणाम करने लगा। जैसे मैंने प्रणाम किया और देखा वो गाड़ी का चक्का चल रहा था, पैर मेरा उसके ऊपर चला गया। जैसे ही पैर उसके ऊपर चला गया, पैर पूरा लॉस हो गया, पैर बिल्कुल ख़त्म हो गया। जैसे ही वो हमने उठाकर जम्मू वाले हॉस्पिटल में ले आए, इधर मेडिकल में, उन्होंने कहा कि टांग काटनी पड़ेगी। कहते इनका खून AB नेगेटिव था, वो कहीं नहीं मिलता, बड़े कम लोगों का होता है। फिर डॉक्टर ने जब भी फ़ोन आए मुझे कहते नहीं नहीं नहीं। मैं ऐसे सोचा कि अब बार बार नहीं नहीं कह रहे हैं तो क्या होगा अब। फिर मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, कहते तेरे बापू ने मुझे बचा तो लिया, मरने के लिए छोड़ दिया है, खून कहीं से नहीं मिल रहा है। जम्मू से 150 बंदा गया इधर से खून देने का, एक बंदे का भी खून नहीं मिला। जहाँ तक कि हमारे भी 20 नौकर रखे हुए हैं हमने, उनको भी हमने भेजा कि खून के बदले खून ले लेंगे, कहीं का नहीं मिला। जम्मू में मैंने ऐड दी, कहीं से एक भी बूंद भी खून नहीं मिला। बोतल तो बड़ी दूर की बात है। हमने फिर पंजाब में भी सारे ऐड दी, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे शाम पड़ी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आपने 2 घंटे के अंदर अरेंजमेंट नहीं किया तो आपके पति को हम नहीं बचा सकते, फिर कोई नहीं बचा सकता। मेरे पास 20-25 बहनें बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे धीरे से उठ के मैं सीधे बापू जी के चित्र के पास अंदर चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने बड़ी सी जोत बनाई। मुझे क्या मालूम था बापू जी मेरे बोलने से पहले ही मेरी बात को पूरा कर देंगे। जैसे ही मैंने जोत जलाई और मैं बापू जी के चित्र को देख के रोने लगी। अभी 2-3 ही आंसू मेरे गिरे थे। तो मैंने ऐसे अभी कहा भी नहीं बापू जी से कि बापू जी कि मैं बड़ी समस्या में हूँ। अभी मैंने कहा भी नहीं। बापू जी ने ठीक मुझे 5 मिनट के बाद उसी वक्त फ़ोन आ गया कि कोई 4-5 बंदे ऐसे आए, उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, वो एक एक बॉटल खून की देकर गए हैं और एक बंदे ने 2 बोतलें दी हैं। आप कह रहे थे 5 बोतलें चाहिए, वहाँ 6 बोतलों का इंतजाम हो गया है। फिर बापू जी मैं उनको देखने चली गई उधर अमृतसर। जैसे मैं गई, डॉक्टर ने मेरी इतनी इज्जत की, कहते जो कभी संभव नहीं था ये कैसे हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि जब सब कुछ मेरे बापूजी ने किया। फिर उनको बापूजी के बारे में पता होगा मगर उनको इतना नहीं था। उन्होंने कहा हमें कुछ बता सकते हैं आप बापूजी के बारे में। कहते जब हम ऑपरेशन कर रहे थे ना, हमें नहीं पता ऑपरेशन किसने किया, हमने किया या किसी और ने किया। ऐसे लग रहा था कि कैंची कोई और चला रहा है, सिर्फ हाथ हमारे थे। डॉक्टर अवतार सिंह। और उन्होंने कहा जो ऑपरेशन, एक बार ऑपरेशन करने से कामयाबी मिल गई। हमने तो सोचा पता नहीं कितनी बार करना पड़ेगा। एक ही ऑपरेशन करने से उनकी टांग बिल्कुल ठीक है, अभी वो चल सकते हैं। हरिओम।